तारीफ है अगर तो उसको भी पढ़ना चाहिए और लाहौर से जो प्यार करता है उसको। और हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया है आज की किताब के हवाले से लाहौर का चेल्सी कौन है, उस हवाले से उन्होंने बताया है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं और आज एक नई जो रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है वो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। डिफरेंट रेसिपीज़ हम आपको सिखाते रहते हैं, वो देसी भी होती है, कॉन्टिनेंटल भी होती हैं और डिफरेंट हम कहते हैं कि आपके घर में ना मज़ेदार खाने बने। तो आज हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वाले डायनामाइट प्रॉन्स बनाना सिखाएंगे कि सर्दियों का सीज़न भी है, लोग सी फूड खाना पसंद करते हैं, उसमें प्रॉन्स खाना भी पसंद कर रहे होते हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं तो आजकल डायनामाइट प्रॉन्स की बहुत ज़्यादा कह लें कि फेमस हुए हुए हैं। तो आज हम आपको वो बनाना सिखाएंगे कि आप घर में किस तरह बना सकते हैं, उसकी सॉस किस तरह बनाई जा सकती है, क्या पूरा उसका मिक्सचर होता है, बैटर होता है। तो उस पर बात करने के लिए शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। शेफ़ अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आज फिर हम डायनामाइट प्रॉन्स बना रहे हैं। डायनामाइट प्रॉन्स बना रहे हैं आज, तो साथ डायनामाइट सॉस बनेगी उसके साथ। ओके, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? इसके लिए डायनामाइट प्रॉन चाहिए हमें। प्रॉन के 3 साइज़ होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये लार्ज प्रॉन है। लार्ज प्रॉन्स जी जी, ठीक है। ये इतने बड़े होते हैं। ठीक है। तो इसको पहले इसको वॉश करना है विनीगर के साथ। ओके। और इसके अंदर ना एक ब्लैक वेन होती है, सबसे पहले वो निकालनी है, इसे रिमूव करनी है। अच्छा, सिर्फ एक वेन ही होती है और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ओके, वो निकाल देनी जी, है। वो निकालनी है। और उसके बाद इसको विनीगर से डिप करना है। डिप करने से बाद इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इसको गार्लिक पेस्ट के साथ दोबारा इसको वॉश करना है। ओके, मतलब वो वेन निकाल के उसको साफ करना है विनेगर के साथ। जी जी, ठीक है। और उसके बाद गार्लिक पेस्ट के साथ गार्लिक पेस्ट के साथ उसको करना साफ़। तो ओके, फिर इसकी वॉश स्मेल थोड़ी कम होगी। इसकी स्मेल होती है ज़्यादा ज़रा इरिटेट करती है खाने में। ओके जी, वो जो रेगुलर लोग खा रहे हैं वो तो उनको पता होता खा है। लेते हैं। जी, जी। हाँ अगर कोई फ्रेश बंदा पहले नहीं खाया वो खाएगा तो उसको तो इरिटेट करेगी। हाँ, जो नया नया बंदा होगा ना उसको थोड़ा सा वो जी जी, मसला होगा इसकी स्मेल के साथ। और इसकी स्पाइस में आपने साल्ट नहीं यूज़ करना। सॉल्ट नहीं यूज़ करना। सॉल्ट नहीं यूज़ करना, ये पहले ऑलरेडी साल्टी होते हैं। तो उसके बाद इसमें हमने डालना है रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, वाइट मिर्च, वाइट पाउडर। ठीक है। ठीक है। तो इसको मैरिनेट करना और इसमें येलो मस्टर्ड सॉस डालनी है आपने। ओके जी, आपने अभी इनको मैरिनेट किया जी, हुआ है। मैरिनेट किया ये हुआ ज़रा है। उठा के दिखाइए। इसमें आपने रेड चिली पाउडर डाला है, जी जी, मस्टर्ड सॉस, गार्लिक मस्टर्ड पाउडर। सॉस डाली है, गार्लिक पाउडर डाला है जी जी, और इसमें क्या डाला है, और वाइट पेपर डाला है। वाइट पेपर। और इनको आपने मस्टर्ड सॉस में डिप करके मैरिनेट करके रख दिया। जी जी, और ठीक है। इसके बाद लेना है इसको फ्राई करने के लिए तैमूरा फ्लोर। अच्छा, वो कौन सा फ्लोर है? ये चाइना से आता है, तैमूरा फ्लोर है इसको कहते हैं। ओके, जी, पाकिस्तान में नहीं है ये। अच्छा, तो ये हमें किसी भी स्टोर जी, से ये मिल स्टोर से जाएगा? मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है, ये तैमूरा फ्लोर नहीं मिला आपको, तो तैमूरा फ्लोर बनाने का भी तरीका है। प्लेन मैदा लेना आपने, ओके फ्लोर। तो उसमें आपने डालना है चिकन पाउडर, ओके। गार्लिक पाउडर और वाइट पेपर। अच्छा, ठीक है। मतलब मैदे के अंदर आपने चिकन पाउडर डालना है, गार्लिक पाउडर डालना है जी, जी। और वाइट पेपर डालना वाइट है। पेपर डालना जी। है। ठीक है। और उसमें एक चीज़ और डालनी है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना है। वो उसको फैलाने के लिए ना, ओके, तो काम करेगा वो। उसके बैटर को। जी जी, बैटर ठीक को। है। बैटर बना के इसको डिप करना है, डिप करके तो इसको फ्राई करना है। ओके, तो फिर ये तो बड़ी इजी रेसिपी हमें लग रही जी है। जी, अच्छा, इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी रेसिपी वेरी है। नाइस। और फिर इसकी सॉस भी बनानी है या वो ऑलरेडी बना लिया आपने? सॉस बनानी है, उसमें डायनामाइट सॉस है, उसमें लेने हैं मायो लेनी है, ओके। हॉट सॉस लेनी है, ठीक है। वाइट पेपर, आप विनेगर। देख लें, अगर आपका ऑयल रेडी हो चुका है तो आप साथ जी, साथ वो भी कर सकते मैं वो हैं। देखता हूँ। ठीक है। तो उसके साथ उसमें चलिए, डालिए डायनामाइट केचप। जो सॉस है उसके हवाले से हम बताते हैं। अभी तो जैसे शेफ़ ने बता दिया है कि हमें किस तरह के प्रॉन्स चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन से स्पाइसेस चाहिए हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो उनको फ्राई भी करते हैं, उनके बैटर के बारे में भी बताते हैं और उसकी सॉस के बारे में भी बताते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जागो लाहौर जनाब, हम बना रहे हैं आज के अपने इस सेगमेंट में, आज के शो में चिकन
चिकन डायनामाइट प्रॉन्स जो है ना वो हम बना रहे हैं। चिकन नहीं है, सी फूड है वो, डायनामाइट प्रॉन्स, जिसके हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि उसको आपने सॉस किस तरह बनानी है, उसके बैटर किस तरह बनाना है, सारी चीज़ें। शेफ़ अली जो है हमारे साथ मौजूद है। शेफ़ अली, बैटर बना लिया आपने? जी जी, बैटर बना लिया। ये बैटर में तमूरा फ्लोर यूज़ करना है, तो उसमें ना पानी नहीं यूज़ करना आपने। अच्छा, पानी यूज़ नहीं करना है हमने? पानी नहीं यूज़ करना, इसमें हमने यूज़ करना है चिल सोडा। अच्छा, 7 अप भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्राइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओ, वाइट वाला सोडा हमने यूज़ करना है? जी, वाइट वाला सोडा। काले वाला नहीं यूज़ करना? नहीं, काले वाला वाइट वाला सोडा करना। यूज़ करना है, पानी नहीं यूज़ करना है। इसकी क्या वजह है? ये तो मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि बैटर के अंदर हम सोडा पानी डाल से ना, ये तमूरा फूल का काम होता है कि फूलना। ओके जी, वो पानी से फूलता नहीं है ये। तो ये जो हम बाहर रेस्टोरेंट्स में भी खाते हैं वो भी सोडा ही यूज़ करते हैं? जी, सोडा यूज़ होता है वहाँ पे भी। ओके, जो बैटर हमें वो इतना क्रंची सा लग रहा होता है और ऐसे फ्लफी सा लग रहा होता है, वो इसकी वजह से जो है ना वो फूलता है। सही है कि आपने वो जो बैटर बनाना है प्रॉन्स के लिए, उसमें आपने पानी यूज़ नहीं करना है। आप उसमें जो ट्रांसपेरेंट सोडा होता है ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से आपके प्रॉन्स जो बन सकें। ठीक है, इसको भी हमने साइड पे रख दिया है। ठीक है, इसका कितना वैसे टेम्परेचर होना चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से भी इसका टेम्परेचर 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 140 से ऊपर चलेगा तो फिर अंदर से कच्चा रहेगा, ये ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। बिकॉज़ ये भी एक बहुत टेक्निक होती है कि जनाब जो बैटर होता है वो तो फटाफट पक जाता है, लेकिन अंदर से जो कोई भी, वो चाहे गोश्त आप बना रहे हैं या चाहे ये इस तरह के प्रॉन्स बना रहे हैं, फ़िश बना रहे हैं, वो जो अंदर से वो कच्ची रह जाती है। तो उसके लिए ऑयल का अच्छे तरीके से गर्म होना और टेम्परेचर उसका कितना है वो ज़रूरी है। जिस तरह शेफ़ अली बता रहे हैं कि इसका ऑयल का टेम्परेचर जो है वो 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप इसमें इसको डीप फ्राई करेंगे या शैलो फ्राई कर रहे हैं? नहीं, डीप फ्राई करना है इसको। डीप फ्राई करना है हमने इसको, शैलो फ्राई नहीं करना है। जी जी। अब जैसे बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं शेफ़ अली, और घर में एयर फ्राइंग भी रखा हुआ है घर वालों ने। एयर फ्राई में रख सकते हैं हम? कर सकते हैं। वो फ्लोर के बगैर होंगे। वो फ्लोर के बगैर होंगे? अच्छा, उसमें बैटर यूज़ नहीं होगा? बैटर नहीं यूज़ होगा, वो फ्लोर के बगैर यूज़ होंगे। मैरिनेट करके आप इसको बेक कर सकते हैं एयर फ्रायर में। ओके, मतलब जैसे पहले उन्होंने हमें एक बैटर में दिखाया था कि ये बने हुए हैं, उसमें आपने उसको मैरिनेट करना है और उसके बाद वो बैटर लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप उसको एयर फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, बगैर बैटर के। और अगर आपने इनको डीप फ्राई करना है तो उसके लिए आपको बैटर की ज़रूरत होगी, जो उन्होंने बताया है कि एक फ्लोर चाहिए, और अगर वो फ्लोर आपको नहीं मिलता है, घर पे नहीं है, तो आप उसको घर में बना सकते हैं, जिसमें आपको मैदा चाहिए, आपने चिकन पाउडर डालना है, चिकन पाउडर, व्हाइट पेपर, गार्लिक पाउडर। हाँ, गार्लिक पाउडर डालना है, व्हाइट पेपर डालना है, बेकिंग सोडा डालना है, और बेकिंग सोडा डालना है, और उसके अंदर जो है वो व्हाइट सोडा, जो पीने वाला सोडा है, वो भी आपने इसमें ऐड ऑन करना है ताकि वो जो बैटर है अच्छे तरीके से बन सके। और ये साथ ही साथ हमारे जो डायनामाइट प्रॉन्स हैं वो भी रेडी हो रहे हैं, और जैसे ही ये थोड़े से रेडी हो जाते हैं, इनकी जो सॉस है वो भी आपको फिर हम बनाना सिखाएंगे। शेफ़ अली जो है ना वो आपको बताएंगे कि इसकी डायनामाइट प्रॉन्स की जो बड़ी मज़ेदार सी, आपको, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है वो उसकी सॉस, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इनके साथ ही वो सॉस बना के खा सकते हैं, आप डिफरेंट रेसिपीज़ के अंदर वो सॉस जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके बना सकते हैं। बड़ी मज़ेदार वो सॉस होती है। ठीक है, साथ ही साथ जो है ना हमारे प्रॉन्स भी बन रहे हैं, डायनामाइट प्रॉन्स हैं। अच्छा, कुछ लोग प्रॉन्स बना रहे होते हैं डायनामाइट, कुछ लोग श्रिम्स बना रहे होते हैं डायनामाइट, दोनों अलग अलग होते हैं? श्रिम्स एंड प्रॉन्स अलग हैं? नहीं, सेम चीज़ है। सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसको आप डायनामाइट प्रॉन भी कह सकते हैं, टेम्पुरा प्रॉन्स भी कह सकते हैं। हाँ जी, डिफरेंट नाम उन लोगों ने रखे होते हैं। ओके। तो ये रेस्टोरेंट में, जैसे आप जहाँ पर
काम कर रहे होते हैं जहाँ जी, जी। पर ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं, तो कितनी लोग इसकी डिमांड करते हैं आके? अब सीज़न शुरू शुरू हो हाँ। गया, अब माशाल्लाह डिमांड बढ़ गई है इनकी। इसकी बढ़ जाती जी, है जी। डिमांड? जो लोग खाने वाले हैं वो तो गर्मियों में भी खाते हैं, जून जुलाई में भी आके मांग लेते हैं। अच्छा। जी जी। तो ओके। ये इसका नुकसान कोई नहीं है, फिश सी फूड खाना चाहिए बंदे को। और प्रोटीन का, वैसे भी प्रोटीन का जी, रिच जी। सोर्स भी है ये। जी जी। लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि फिश या इस तरह की चीज़ें वो सर्दियों में खानी चाहिए। जी, गर्मी हो जाती है या इसकी तासीर जो है वो गर्म है, तो जी, इसलिए जी। गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, इसको जी। सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है, ये कुछ नहीं है। मिथ्स ही हैं। हाँ जी। आप गर्मियों में भी फिश खा सकते हैं, बस मसला ये आता है हमारे यहाँ पे कि फिश जो है ना वो मिलती ज़्यादातर सर्दियों में में है। है। गर्मियों में हमें वो स्टोर से जाके जो स्टोर वाली फिश है ना वो लेके आनी पड़ती है। जी, तो जी। वो इसलिए लोगों को लगता है कि जी फिश का जब सीजन होता है ना तभी फिश खानी चाहिए। फिर बड़े बुजुर्ग हैं हमारे घर में, वो भी यही चीज, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जी जी, ऐसे ही है। कि जनाब इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप सर्दियों में खाएं तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद साबित होती हैं, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देती जी, हैं। जी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट। लेकिन अगर आप गर्मियों में भी खा लें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, एतदाल में रहकर खाएं। जी जी, ऐसे Balance- स्पाइस कम होने हाँ। चाहिए, स्पाइस ज़्यादा तंग करते हैं। स्पाइसेस भी, और अगर आप ज़्यादा मिकदार में खा रहे हैं तो वो भी आपको तंग करेगा ऑब्वियसली। जी, अगर जी। आप रोज़ खा रहे हैं और ज़्यादा खा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आप सी फूड खा रहे हैं, इवन दो कि अगर आप सर्दियों में भी खा रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करने पड़ सकते हैं। एक्नी हो जाती है लोगों को और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हर चीज़ जितनी भी आपने खानी है वो इतदाल में रहकर खानी होती है। तो ये हम उसकी गार्निशिंग के लिए साथ ही जी जी, साथ, गार्निश के लिए यूज़ करें। ठीक है, आइसबर्ग है ये। आइसबर्ग को जी, हम जी। लोग, ठीक है, उसको आप गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जिन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जिनके पास टाइम नहीं होता है, हमारी ख़वातीन होती है ना कि घर में हम कुछ ऐसी चीज़ें बना के रख दें जी, जो जी। कि अगर कोई आया है, मेहमान आ गया अचानक से, तो उनके लिए फ़ौरी तौर पर निकाला और फ्राई किया या इस तरह की चीज़ जो कि पहले से ही मैरिनेटेड हो, तो जी, क्या हम इन प्रॉन्स को मैरिनेट करके रख सकते हैं जी जी, इनको या नहीं करके रख वॉश सकते? करके मैरिनेट करके आप रख सकते हैं। अच्छा। जी, इनको फ्रीज कर लें, अगर अपने बेक करने हैं तो थोड़ी देर पहले बाहर निकाल के रखते हैं, ये मेल्ट भी जल्दी हो जाते हैं। ओके। जी, ये चिकन होता है, चिकन मेल्ट होने में देर लगता है, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ओके, मतलब इनको जो हमने जो पहला मरहला इन्हें बताया था कि मैरिनेट इस तरह मस्टर्ड सॉस में चीज़ें करके करनी है, जी, जी। तो वो उस मरहले तक हम इनको करके तो फ्रीज कर सकते जी, हैं। फ्रीज कर सकते हैं। पोर्शन बना के आप पैक जी। करके एयर टाइट करके पोर्शन बना लें, तो जब जितना निकालना हो एक पोर्शन निकाला, बेक किया, खा लिया। ओके, जी। ठीक है। तो लेकिन इनको कितनी देर तक, इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है कि कितनी देर तक इनको? ये फ्रोजन फूड है, ये खराब नहीं होता। अच्छा, ये खराब जी, नहीं इनको होता? मैंने साहब 2080 पे रख दें तो ओके। खराब नहीं होगा ये। ओके, और इसी तरह फिश को भी हम रख सकते हैं? जी जी, फिश को भी रख सकते हैं। ठीक है, कि आप इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, सही है। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे या मीडियम आंच पर हमने इसको जी, बिल्कुल पकाना? हल्की आंच पे बना रहे हैं। ओके। आप इनको टेम्पोरा प्रॉन्स भी कह सकते हैं, साथ डायनामाइट प्रॉन्स भी कह सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स होती है, डिफरेंट नाम जो है ना वो एक ही डिश के बना लिए जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वही चीज़ जो है ना डिफरेंट नेम से आ रही होती है, दूसरे रेस्टोरेंट में डिफरेंट जी, नेम जी, से आ ऐसे रही ही है। होती है, तो वो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका नाम क्या है, इसको कहना क्या है। तो आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी अपनी रेसिपी है, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप इसको डायनामाइट प्रॉन्स कहें या फिर आप इसको टेम्पोरा प्रॉन्स कहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, रेडी हो गए? जी, रेडी हो गए। क्योंकि ये बहुत मैं तो कहूँगी कि सेंसिटिव होता है जी, सी बहुत फूड। सेंसिटिव चीज़ होती है ये वाली। सी फूड जो है ना, आप फिश को भी देखें कि आप उसको बहुत एहतियात से आपको उसको पकाना पड़ता है, वरना वो भी टूट जाती है। जी, जी। तो इसी तरह ये जो प्रॉन्स हैं या कोई भी सी फूड आप ले लेते हैं, वो उनको बड़े एहतियात से आप उसको पकाते हैं ताकि उनकी जो शक्ल है वो मेंटेन रहे जिस तरह आप बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपकी एक्सपर्टीज़ होना कुकिंग के अंदर बहुत बहुत ज़रूरी है।
आजकल तो मैंने भी हल्की फुल्की ना शेफ अली कुकिंग करना शुरू कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई बात नहीं, हम भी देखें कि कुकिंग में आता क्या है, तो हल्की फुल्की मैं भी आजकल कुकिंग कर ही लेती हूँ। आपको तो टाइम निकालना भी मुश्किल होगा। टाइम निकाल लेती हूँ, मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं, हम भी देखें कि कुकिंग में कितना मजा आता है, लेकिन हल्की फुल्की कर ही लेती हूँ कुकिंग में। स्टार्ट कर दी है मैंने, आप लोगों से इंस्पायर हो कि इतने शेफ यहाँ पर आते हैं, इतनी मज़ेदार सी कुकिंग करते हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं, तो मैंने कहा हम भी ट्राई ज़रूर करें आप लोगों की तरह। बन नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोग तो प्रोफेशनल हैं, जो कितने साल हो गए हैं लोगों को इस प्रोफेशन में, सबकी एक्सपर्टीज़ अलग अलग होती है, लेकिन मैं अभी नई नई शेफ़ बनना शुरू किया है मैंने कहा हम भी थोड़ा सा काम कर ले। कितने साल हो गए वैसे शेफ अली आपको? मुझे 21 ईयर हो गए। 21 ईयर्स हो गए। ओके, और आपने लाहौर से स्टार्ट किया था? जी, लाहौर से स्टार्ट किया था, रॉयल पाम से। ओके जी, फिर उसके बाद कराची, गुजरात। जी, सही है। ज़्यादा टाइम मैंने लाहौर में ही गुजारा है। जी जी, सही है, मतलब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होकर आए हैं। जी जी, मुख्तलिफ शहरों का जो है ना टेस्ट चख कर आए हैं। हाँ जी, टेस्ट चख कर। सही है, जायका जो है ना आपको पता है। जी जी। तो जैसे आप गुजरात भी गए हैं, कराची भी गए हैं, और लाहौर का भी आपने खाना खाया है, टेस्ट आपको पता है, तो सबसे बेहतर टेस्ट कहाँ का है? लाहौर में। क्या बात है, वाह जी वाह। ये तो बहस छिड़ती रहती है कि कराची की बिरयानी अच्छी है या जो लाहौर का पुलाव, या लाहौर की बिरयानी, आलू वाली बिरयानी, आलू के बगैर वाली बिरयानी। मुझे तो लाहौर की बिरयानी अच्छी लगती है। कराची में गया हूँ, काफ़ी दफ़ा खाई है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा जी। तो वहाँ पे सी फूड भी बनता है, लेकिन सी फूड भी इतना अच्छा नहीं बनता वहाँ पे। तो लाहौर में जो फूड बनता है ना, उसके साथ का फूड कहीं नहीं बनता। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब अब जो कराची वाले हमें देख रहे हैं, हमसे गिला नहीं करना, आपने नाराज़ नहीं होना है। सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है ना। जैसे कराची से हमारे बहुत से दोस्त आते हैं, बहुत से गेस्ट भी हमारे आते हैं, तो वो कहते हैं जी कराची ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सिटी है, और वहाँ पे डिफरेंट लोग, हमें डिफरेंट कल्चर वहाँ पर नज़र आते हैं, डिफरेंट कुजीन्स वहाँ पर है। लाहौर में आपको उस तरह की कुजीन नज़र नहीं आती, उस तरह का टेस्ट नज़र नहीं आता, मिलता भी नहीं है। वहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं, खाने में भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन अपनी प्रेफरेंस है ना कि हमें यहाँ से ज़रा मसालेदार और मज़ेदार जो है ना वो चीज़ें पसंद है। वहाँ पर उनको टेस्ट उनका थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लाहौरी है ना, जो शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ना दूसरे टेस्ट के साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो कहीं बाहर जाते हैं, मतलब किसी और शहर में जाएंगे या कहीं बाहर चले जाएंगे, या तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टेस्ट को ना उसके साथ, अपने टेस्ट बर्ड्स के साथ उसको एडजस्ट करना। टेस्ट के अलावा उधर रहना मुश्किल हो जाता है वहाँ। जी, अभी मैं लास्ट टाइम इस्लामाबाद गया हूँ, तो वहाँ पे भी कोई अच्छी गैदरिंग नहीं मिली, तो इसलिए उधर वहाँ पे भी रहना मुश्किल ही है वहाँ। मतलब लाहौर को तो वैसे भी कहा जाता है ना जिंदा दिलाने लाहौर, जहाँ पर हर टाइम लोग जो है ना आपको वो खुश भी मिलेंगे, फिर वो कह लें कि जनाब जागे हुए भी मिलेंगे। जागता हुआ लाहौर हमें हर टाइम मिलता है। आप किसी भी पहर चले जाएं दिन के, आपको हर जगह लोगों की आमदरफ्त मिलेगी, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हुई मिलेंगी। इस्लामाबाद थोड़ा सा इस लिहाज से ही है कि उधर 10 बजे के बाद कोई भी आपको सड़कों पर नज़र नहीं आता। मखसूस जगह हैं, मखसूस इलाके हैं जहाँ पर आपको शायद लोग नज़र आ जाए, रेस्टोरेंट्स में या इस तरह। लेकिन जिस तरह लाहौर में हमें हर जगह लोग नज़र आ रहे होते हैं ना, वैसे वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होती है। मैंने ये सुना है, और मैं गलत भी हो सकती हूँ बिकॉज़ मेरा इतना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है ना। मैं कराची गई, इस्लामाबाद गई हूँ, लेकिन इतना जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है वहाँ पर, तो मुझे ये लगा है। ठीक है जी, हमारे जो प्रॉन्स है, डायनामाइट प्रॉन्स, वो रेडी हो चुके हैं, और इसकी सॉस रहेगी। हमने अपने देखने वालों को सॉस बतानी है। आप ये इसकी गार्निशिंग कर लें, फिर उसके बाद हम जो है डायनामाइट प्रॉन्स की जो सॉस है वो भी आपको बनाना बता देते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। अब इसकी सॉस बता दें हमें शेफ अली कि इसकी सॉस में क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसकी सॉस में सबसे पहले लेनी मायो, ठीक है। मायो में लेमन जूस, ओके, गार्लिक पाउडर, और इसमें डालनी है हॉट सॉस और एक केचप और हनी, ठीक है जी। तो इसको मिक्स कर देना, ठीक है। इसमें हमें मायो चाहिए, मायो, केचप, लेमन जूस चाहिए, हॉट सॉस और हनी चाहिए, ठीक है। और उसको मिक्स कर लेना, और ये हमारी डायनामाइट जो सॉस है वो रेडी हो जाएगी, जी जी।
ठीक है जी, ये साथ साथ आप प्लेटिंग भी देख सकते हैं कि प्रॉन्स बन के रेडी हैं, उसके ऊपर जो डायनामाइट जो सॉस है वो इन्होंने बनानी दिखाई है और सिखाई भी है कि आप उसको किस तरह घर में बना सकते हैं। डिफरेंट डिशेस के साथ आप इस सॉस को जो है ना वो यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आप आज के जो डायनामाइट प्रॉन्स है वो आपके